बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताते चलें जी डेरा इस्माइल खान से, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान फील्ड में मुतहरिक हो गई। इंसदाद पोलियो मुहिम के सिलसिला में घर घर पहुंचकर बच्चों की फिंगर मार्किंग चली। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान सारा रहमान का इंसदाद पोलियो मुहिम के सिलसिला में फील्ड में मौजूद पोलियो टीम्स की कारकर्दगी का मुआयना। डिप्टी कमिश्नर डेरा ने ट्रांजिट पॉइंट्स का भी विजिट किया। मौका पर मौजूद टीम्स की हौसला अफजाई की। इंसदाद पोलियो मुहिम जिला भर में 23 सितंबर तक 28 सितंबर तक जारी रहेगी। जिला में 2653 टीम्स 3,72,627 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएंगी। डिप्टी कमिश्नर ने वालिदैन से अपील करते हुए कहा कि अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव के खतरे जरूर पिलाएं। इस मुहिम के दौरान ट्रांसपोर्ट अड्डों, पब्लिक मकामात पर भी पोलियो टीम्स को तैनात किया गया ताकि टीम्स की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी रहे। माइक्रो प्लान पर अमल करते हुए 100% हदफ का हसूल यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए। कोट गुलाम मोहम्मद में सूफी बुजुर्ग हज़रत सैयद जमाल शाह के 30वें सालाना उर्स मुबारक पर जबरदस्त प्रोग्राम मुनक्किद। सिंध के मशहूर सूफी औलिया कराम बुजुर्ग हज़रत सैयद जमाल शाह रिजवी के 30वें उर्स मुबारक पर लगाए जाने वाले मेले के तीसरे रोज मुलाखरे के जबरदस्त मुकाबले हुए, जिसमें सिंध के नामवर पहलवानों ने हिस्सा लिया। मुलाखरे के मेहमान खास यूनियन काउंसिल मोहम्मद रफी का छेलों के चेयरमैन मोहम्मद सलीम थे, जिन्होंने पहलवानों की खूब हौसला अफजाई की और इनामात तकसीम किए। इस मौका पर चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस तरह खेलों की सरगर्मियां जारी रहने से नौजवान और बच्चे मनशियात की लानत से बच सकेंगे, सेहतमंद और तवाना रहेंगे। खेलों की जानिब तवज्जो देकर हमारे नौजवानों को खेलों के ग्राउंड मुहैया करने चाहिए ताकि हमारी नौजवान नस्ल सेहतमंद रहे, मनशियात की लानत से महफूज रह सकें। और कहा कि मुलाखरा हमारी सिंध का सकाफती खेल है जो कि सिंध में कई सालों से चलता आ रहा है। अब आपको बताते चलें जी घोड़की से, जहां पर मीरपुर मथेलों में ताजर को असलहा के जोर पर लूट लिया गया। मीरपुर मथेलों के ताजर से मुसल्लह अफराद असलहा के जोर पर 8 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। निजी बैंक से रकम निकलवा कर घर की तरफ जा रहा था कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने घेर लिया। मुतासरा ताजर नितेश कुमार ने बताया कि मुसल्लह अफराद ने पिस्टल सर के ऊपर रखा और रकम लूट कर फरार हो गए। डकैती की इत्तला पर पुलिस ने जागवा पर पहुंचकर नितेश कुमार से बयान की तहकीकात शुरू कर दी है। चक सवारी से आपको बताएंगे जी, जहां पर आवाम पीने की पानी को तरस कर। जब भी म्यूनिसिपल कमेटी चक सवारी में पानी बंद होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। चंद दिन पहले ट्यूबवेल की मोटर खराब हो गई थी, जिसकी वजह से पानी बंद हो गया था। दाऊद अहमद काशर, चेयरमैन चौसी नईम हुसैन और काउंसलर मोहम्मद साजिद निजामी की दौड़ धूप और माली काविशों से नदीम हुसैन शहीद ट्यूबवेल के बोस्टर की बहाली मुमकिन हो गई। अब ब्रोचियां और ससुराल में पानी की बहाली हो जाएगी। चौधरी नदीम हुसैन और प्याल काउंसलर मोहम्मद साजिद निजामी और दाऊद अहमद काशिफ का अवाम की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया। चौसदन शाह से आपको बताएंगे, जहां पर माल मवेशी मरने लगे। चौसदन शाह के इलाका गरीबाबाद सीमेंट फैक्ट्री से रात की तारीकी में फैक्ट्री गंदगी फेंकती है, जिसकी वजह से साफ वाले गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। गंदगी की वजह से माल मवेशी भी मर रहे हैं, लोगों को भी ये बहुत सारी बीमारियों का शिकार बना रही है। फैक्ट्री के अफसरान खुद तो चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन लोगों का जीना हराम कर रखा है। अवाम का कहना है कि इर्द गिर्द के लोगों पर भी रहम किया जाए, खुदा से डरे, ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगों की हुकूमत से दरख्वास्त है कि फैक्ट्री के अफसरान का नोटिस लिया जाए। घोड़की से आपको बताते चलें, जहां पर घोड़की पुलिस ने इस्लाम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। मंजूर अहमद कलादी की नामालूम चोर मुलजिम बंद माइनर से एक मोटरसाइकिल और एक अदद फोन चोरी करके ले गए थे, जिसकी इत्तला मालिक ने थाना आदिलपुर पर दी थी। SHO आदिलपुर रिजवान अहमद नारेजो बामा स्टाफ ने चोरी शुदा मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन रिकवर कराकर कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालिक के हवाले किया। मसरूका मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन वापस मिलने पर असल मालिक मंजूर अहमद कलादी ने SHO आदिलपुर और इनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और इन्हें हार पहनाए। बिहाड़ी से आपको बताएंगे, जहां पर ढींगी के इलाका में पुलिस ने एक कामयाब कार्रवाई की। हसास अदारे के मुलाजिम का दौरान डकैती कत्ल का मुकदमा ट्रेस कर लिया। SP इन्वेस्टिगेशन फारूक अहमद कमियाना की DSP सर्ज मोहम्मद अरशद तबस्सुम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। SP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हसास अदारे का मुलाजिम अपनी बेटी को मुल्तान पेपर दिलवाने जा रहा था कि सफाक डाकुओं ने बेटी के सामने ही बाप को डकैती की कोशिश के दौरान कत्ल किया। DPO बिहाड़ी मंसूर ईमान की सुपरविजन और गाइडलाइन के मुताबिक वर्किंग की गई, जिसकी बदौलत केस ट्रेस हुआ। वकवा का एक मुलजिम नईम दौरान ने पुलिस मुकाबला अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हो चुका। वारदात के दूसरे मुलजिम गुलाम मुस्तफा को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरे मुलजिम नौरेज की गिरफ्तारी के लिए तहरुक जारी है। SP इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि केस ट्रेस हुआ है और हम मुतासरा फैमिली के सामने सुरखरू हुए। अंधे कत्ल को ट्रेस करना नामुमकिन था, लेकिन SHO थाना ढेंगी अरशद और बिहाड़ी पुलिस की प्रोफेशनल टीम की बदौलत ये तमाम काम मुमकिन हुआ। दीपालपुर में बल्दिया के मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने पर सरापा एहतजाज बन गए। दीपालपुर में तफसीलात के मुताबिक बल्दिया मुलाजमीन एक बार 6 माह से तनख्वाह से महरूम है। आला अफसरान कुछ ख्याल करें और तनख्वाहों की फौरी अदायगी को यकीनी बनाएं। मुलाजमीन का एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस की अपील।
डिप्टी कमिश्नर शहीद नजराबाद की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। डीसी ऑफिस के दरबार हॉल में मुनक्किद होने वाले इजलास में जिला के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने भरपूर शिरकत की। इजलास में जिला के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हिदायत के मुताबिक माली साल 2004, 2005, 2008, 2010, 2009, 2011 और 2012 की ऑडिट पैरा रिपोर्ट्स के मुताबिक तफसीलन ब्रीफिंग दी। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि फौरी तौर पर रिपोर्ट्स मुतल्लिका इदारे और डायरेक्टर जनरल ऑडिट सिंध कराची से तस्दीक कराई जाए ताकि वो रिपोर्ट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ज़ेर बहस लाई जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि जल्द से जल्द ऑडिट रिपोर्ट्स का काम मुकम्मल किया जाए। इस जिम्मे में सुस्ती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी मोहम्मद सलीम भट्टी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी मसूद अहमद सिद्धू, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर मुश्ताक अहमद जरदारी, एक्शन एजुकेशन वर्क्स गुलाम मुर्तजा अब्बासी, अकाउंट्स ऑफिसर डीसी ऑफिस निसार अहमद और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। अब आपको बताते चलेंगे समुंदरी से, जहां पर कब्जा माफिया का ग्रोह सरगर्म हो गया। थाना सिटी के इलाका नई समुंदरी ओवरसीज पाकिस्तानी की जायदाद पर रात के कब्जा की कोशिश, दुकान और दीवार गिरा दी गई, दरवाजा और दुकान का शटर भी तोड़ डाला, अंदर पड़ा सामान भी ले गए। आज वही समुंदरी में कब्जा माफिया का गिरोह बहुत मुनस्सम है। शरीफ शहरियों की जायदादों पर कब्जा करना इनका वतीरा बन चुका है। शहरियों की आला अफसरान से नोटिस की अपील, कब्जा माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। ओवरसीज शहरी की दुहाई, पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। एसटीपीओ कोड़ा सर्कल ने भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का विजिट किया। रियाज अहमद खान एसटीपीओ कोड़ा सर्कल ने रशकई इकनॉमिक जोन में सीपेक, नॉन सीपेक प्रोजेक्ट्स और ZRK का विजिट किया। चाइनीज कैंप सिक्योरिटी का जायजा लेकर सिक्योरिटी ऑडिट किया। सिक्योरिटी इंचार्ज से मुलाकात करके मौजूदा हालात के पेश नजर मुनासिब हिदायत की जारी की। असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा भी फील्ड्स में मुतहरिक हो गए, मुख्तलिफ जनरल स्टैंड्स का विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मोहम्मद इरफान मसूद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा डॉक्टर अहमद शेर जमान डोगर ने सरकारी किराएनामे को नाफिजुल अमल कराने के हवाले से जनरल बस स्टैंड नौशहरा का विजिट किया। इस जिम्न में असिस्टेंट कमिश्नर ने सवारियों से किरायों के बारे में दरियाफ्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने ड्राइवर्स को खबरदार करते हुए कहा कि सिर्फ सरकारी तौर पर जारी करदा किराया वसूल करें। मनमाने जायद किराए किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। खिलाफवर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कंबर में धान की फसल को नुकसान से बचाने के हवाले से ज़राई माहिरीन की टीम तश्कील दे दी गई। कंबर में धान की फसल पर पत्ता लिपट सुंडी पर कंट्रोल करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर लाड़काना डॉक्टर सैयद अहमद टीनू की जानिब से तालुका लाड़काना में ज़राई माहिरीन की टीम तश्कील दे दी गई। ज़राई माहिरीन की टीमें तालुका लाड़काना के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचकर किसानों की रहनुमाई करेंगे। इस सिलसिला के तहत एग्रीकल्चर ऑफिसर मसूद अहमद कल्होड़ो ने अपनी टीम अली गुल मुगीरी, हुसैन बख्श और अहमद बख्श अबड़ू के साथ मिलकर सर्कल बेड़ो चांडियों के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचकर धान की फसल के काश्तकारों से मुलाकात की और धान की फसल का विजिट किया। पत्ता लिपट सुंडी पर कंट्रोल करने के लिए सही मशवरे दिए गए, जबकि एग्रीकल्चर ऑफिसर मसूद अहमद कल्होड़ो का कहना था कि टीम के साथ बेड़ो चांडियों के मुख्तलिफ एरियाज में पहुंचकर धान की फसल का विजिट कर रहे हैं। किसानों से मुलाकात का मकसद धान की फसल पर पत्ता लिपट सुंडी पर कंट्रोल करने के लिए किसान को आगाह करना है, ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल और स्प्रे करने के मशवरे देना है ताकि किसान अपनी फसलों को नुकसानकार सुंडियों से बचा सके। ज़राअत डिपार्टमेंट का अमला हर वक्त किसानों की रहनुमाई के लिए तैयार है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फिनांस को आज रीना शहीद सहरवर्दी के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया था। इनके एजाज में लियाकत मेमोरियल हॉस्पिटल में खूबसूरत अलविदाई तकरीब रखी गई। तकरीब में MS डॉक्टर हाशिम जमशेद, सैयद बुखारी, GM डॉक्टर इकरामुल्लाह, प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया गुल, समाजी कारकुन साहिल बंगिश और दीगर अमले ने भरपूर शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रीना सहरवर्दी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं अपनी खिदमत के दौरान कोशिश की कि हर काम मेरिट पर करूँ। शायद इसी वजह से कुछ दोस्तों को शिकायत हों, लेकिन मैं अपने फर्ज में ईमानदारी और सच्चाई से निभाने पर मुतमईन हूँ। अगर किसी दोस्त को मेरी वजह से तकलीफ पहुंची तो मैं माफी चाहती हूँ। MS डॉक्टर हाशिम जमशेद सैयद बुखारी ने कहा, हमें फख्र है कि कोहाट को एक नेक और ईमानदार ऑफिसर मिला जिसने अपने असूलों पर कभी समझौता नहीं किया। इनकी खदमात को अरसे तक याद रखा जाएगा। प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया गुल ने भी रीना सहरवर्दी की खदमात पर रोशनी डालते हुए इनकी शानदार कारकर्दगी की तारीफ की। आखिर में MS डॉक्टर हाशिम जमशेद, GMS डॉक्टर इकरामुल्लाह, प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया गुल ने रीना सहरवर्दी को तलवार पेश करके अलविदाई कलमात से रुखसत किया। दीपालपुर में थाना मंडी अहमदाबाद पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की। 1 करोड़ से ज्यादा मालियत की हीरोइन बरामद कर ली। मुलजिम गिरफ्तार। सरहदी इलाके से हीरोइन भारत स्मगल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम अहमद यार के कब्जा से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की 3 किलो से ज्यादा हीरोइन बरामद। मुलजिम ड्रोन के जरिए मनशियात की स्मगलिंग करता था। मुलजिम से ड्रोन कैमरा, बैटरियां, ऑपरेटिंग डिवाइस कब्जा में ले ली गई। GPO काड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत ने मंडी अहमदाबाद पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। मोहम्मद राशिद हिदायत ने कहा कि ड्रग फ्री पंजाब मुहिम में मनशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। संगठ से आपको बताते चलें, जहां पर चक नंबर 24 में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से पुरवकार महफिल का इनेकाद किया गया। जावेद अहमद राजपूत की जानिब से मिलादुन्नबी के हवाले से शानदार महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें आशिकाने रसूल ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जबकि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल की शुरुआत तलावत कलाम पाक से हुई। नात शरीफ भी पढ़ी गई। तमाम नात खानों ने प्यारी नात शरीफ पढ़कर दिल को रोशन मुनव्वर किया। हर तरफ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह की आवाज़ें फिजा में गूंजने लगी। इसके बाद मौलाना मोहम्मद फैसल ने मिलादुन्नबी के हवाले से बहुत प्यारा बयान फरमाया।
فرمایا، کہا ہمیں اپنے آپ سے محبت کرنا ہم پر فرض ہے۔ وہ نبی جس نے دن رات رو کر اللہ سے بے پناہ دعائیں کی اور امتی امتی یا اللہ میری امت کی بخشش فرما کی دعائیں کی، تو ہم اپنی امت ہونے کا ثبوت کس طرح دیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہم پر نماز فرض ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی ہم پر فرض ہے۔ عالی شان محفل میں دور دراز کے لوگوں نے بڑے پیارے بیان سننے کے لیے کثیر تعداد میں شرکت کی، جس میں خصوصی پاکستان پریس کلب سانگھڑ کی ٹیم کو کوریج کرنے پر جاوید راجپوت نے شکریہ ادا کیا اور محمد اسلم، حافظ محمد بلال نے بھی شرکت کی۔ ایم پی کوہاڑ شفیع جان نے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ایم پی کوہاڑ شفیع جان نے مشیر وزیر اعلیٰ CNW سہیل آفریدی کے دفتر میں کہا ملاقات میں ایم پی شفیع جان نے مشیر وزیر اعلیٰ کو ان کے نئے عہدے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے کوہاڑ میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلاً گفتگو کی۔ اس بات پر زور دیا کہ یہ منصوبے علاقے کی ترقی اور عوام کی خوشحالی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ایم پی شفیع جان نے وضاحت کی کہ ان منصوبوں کی بروقت تکمیل نہ صرف بنیادی ڈھانچے کی بہتری کا سبب بنے گی بلکہ مقامی معیشت کو بھی فروغ دے گی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ عوام کی بہبود کے لیے مل کر کام کریں گے تاکہ ترقیاتی عمل کو تیز کیا جا سکے، کوہاڑ کے لوگوں کی زندگیوں میں بھی مثبت تبدیلیاں لائی جا سکیں۔ اور ٹھٹھہ پولیس نے کامیاب کارروائی کی اور 20 سے زائد موبائل فونز برآمد کر دیے۔ لاکھوں روپے مالیت کے گم اور چوری شدہ 20 قیمتی موبائل فونز ٹریس برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیے گئے۔ انچارج ڈیجیٹل انویسٹیگیشن سیل ٹھٹھہ اور ٹھٹھہ پولیس کے مختلف تھانہ جات نے کارروائیاں کر کے مختلف اوقات کے دوران چوری اور گمشدہ 20 قیمتی موبائل فونز ٹریس کیے اور برآمد کر کے اصل مالکان حسن علی جوگتے، رمضان میمن، ذوالفقار جاکو، پرکاش کمار، جمعہ خان پٹھان، امجد اقبال سمیت دیگر کے حوالے کیے۔ اس موقع پر SSP ٹھٹھہ نے ڈیجیٹل انویسٹیگیشن سیل کی ٹیم کی تعریف کی اور ان کی کاوشوں کو سراہا۔ تعریفی اسناد اور نقد انعام دینے کی بھی ہدایت کی۔ SSP ٹھٹھہ نے ٹیم کو مزید ہدایت کی کہ چوری اور گمشدہ موبائل فونز کو ڈیلی بیسس پر ٹریس کیا جائے، کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ موبائل فون ٹریس کر کے اصل مالکان کے حوالے کریں۔ قیمتی موبائل فونز برآمد ہونے پر موبائل فون مالکان SSP ٹھٹھہ ڈاکٹر محمد عمران خان اور ان کی ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔